हेलो फ्रेंड्स, विजय शर्मा मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा हमारे जो जानकारियों का हमें अभाव है उसके बारे में भी है। किस बेस पे किस चीज़ की जानकारी वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो करना होगा लाइक, मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आज जो वीडियो है वो सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। वो टॉपिक है हमारा मॉडर्न पेरेंटिंग। अगर आज के टाइम में जैसे टाइम चल रहा है, अगर इस टाइम में आपने अगर किसी भी पेरेंट्स को ये बोल दिया कि आपको अपने बच्चे को ऐसे डांटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा आप अपने अंदर चेंज लाइए, तो समझिए आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो वो हमें कहेंगे कि क्या पहले के ज़माने में बच्चे नहीं थे। श्री रामचंद्र जी का एग्जाम्पल देते हैं, श्री रामचंद्र जी का एग्जाम्पल देंगे कि वो देखिए वो कितने आज्ञाकारी थे। और फिर कहेंगे श्रवण कुमार का एग्जाम्पल। तो मैं कहती हूँ जो उस टाइम की परवरिश थी, क्या आप उसका आधा भी आप मान सकते कि हमारे जो पहले के जो हमारे पेरेंट्स, जो उनके भी पेरेंट्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, क्या उनके समय में वो परवरिश थी? जी नहीं। मैं कहूँगी कि आपके उस युग का टच आपके इस युग में आ रहा है, जिसको मॉडर्न पेरेंटिंग का नाम देते हैं। किसी को माता पिता बनने के लिए हम कोई शिक्षा नहीं दे सकते, बट वो एक कैसे माँ बाप बन सकते हैं, आज के जनरेशन के हिसाब से अपने अंदर क्या चेंज ला सकते हैं, ये हम ज़रूर सिखा सकते हैं। ऐसे तो सड़क पे पल रहा बच्चा भी है, उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं, और एक तरफ महलों में रह रहा लड़का, उसको भी माँ बाप उसके प्यार कर रहे हैं। प्यार तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन उसके परवरिश में उसके माँ बाप ने जो उसको जिस माहौल में ढांचे में पाला है, और एक जो राजकुमार को जिस माहौल के ढांचे में पाला है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बस मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आज का माहौल चेंज हो रहा है, आज का जो फास्ट फॉरवर्ड जो दुनिया है उसमें कि क्विकली हर चीज़ हमें करना है, हर चीज़ रेडीमेड मिल रही है। हर चीज़ को बनाने के लिए हमें बस हमारे पास 2 मिनट का समय चाहिए, बस, ज़्यादा नहीं। हर चीज़ आज बनी बनाई है, हर चीज़ आज आप पैसे देके आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप पैसे देके एक अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। तो आज मॉडर्न पेरेंटिंग का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो आप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, जी नहीं, बस उसमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। और मॉडर्न पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज का जो माहौल है, बच्चा बाहर निकल रहा है, बाहर का वातावरण जैसे आप अपनी फैमिली में सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि सामने वाली फैमिली वही सोच रही है। और दूसरा, आज की जो दुनिया मैंने कहा ना फास्ट फॉरवर्ड दुनिया है, तो सबको ये होड़ लगी है कि मैं आगे निकलूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो हासिल करना है, मुझे उस सामने वाले घर से अपने बच्चे को ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना है, मुझे उससे ज़्यादा अपने बच्चे को कामयाब बनाना है, मुझे उससे ज़्यादा सुंदर दिखना है, मुझे उससे ज़्यादा कमाना है। तो ये जो दुनिया में आगे बढ़ने की जो होड़ है, उस होड़ के चक्कर में हम अपने बच्चों को टारगेट करते हैं। कहीं ना कहीं मैं सीधा आपको मैं कहना चाहती हूँ कि अपने सपने पूरे करने के लिए हम अपने बच्चों का सहारा लेते हैं, जो कि गलत नहीं है, बट उसके लिए उनको एक टाइम दीजिए। आपने अपने टाइम को एंजॉय किया है, लेकिन आप अपने बच्चे को वो टाइम, वो बचपना उसको एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मॉडर्न पेरेंटिंग में हम सबसे पहले माँ यही सिखाते हैं कि माँ बाप प्रेम सिखाएं, प्रेम दें। बच्चे को प्रेम सिखाना है, प्रेम देना है। आपने प्रेम दिया, प्यार किया, तो बच्चा सामने से आपको उसके रिस्पॉन्स में आपको प्यार ही वापस करेगा। वो आपको गाली नहीं देगा, मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं। और आपसे प्यार पाने के बाद वो अगर किसी से वो मिलता है तो वो उसको भी प्यार ही सिखाएगा, प्यार ही देगा। क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, मैंने कहा ना फास्ट फॉरवर्ड दुनिया तो है ही, होड़ भी है एक, लेकिन एक चीज़ जो है स्मॉल फैमिली, वो जो स्मॉल फैमिली, सिंगल चाइल्ड फैमिली का जो एक जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो एक रेस लगी है कि एक बच्चा सब कुछ है, हम दो हमारा एक, हाँ, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, हम एक ही हमारे लिए है। तो उस एक में भी मैं कहूँगी कि हम अपने बच्चों को सही से परवरिश नहीं दे पाते, उसकी ही ज़िद को पूरा कर रहे हैं, उसको ही हम हर सब कुछ मान रहे हैं। आगे उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स के वो टच में बिल्कुल नहीं है, सोसाइटी के टच में, जो सोसाइटी जो उनको सिखा रही है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो उस चक्कर में बच्चा प्रेम से दूर हो जा रहा है। माँ बाप उसको चाह कर भी, माँ बाप को लगता है कि हमने गुस्सा किया तो बच्चा हमारा समझ गया कि वो ये प्यार है उसका, भी हमारे माँ बाप का प्यार है,
जी नहीं, बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाता। तो आपको क्या करना है, बच्चे से प्यार कर कीजिए, उनको आप प्यार करेंगी। मैं कहती हूँ शिष्टाचार कोई दंड नहीं है, कोई सज़ा नहीं है कि आपने अपने बच्चे को शिष्टाचार में रखना है, उसको अनुशासन में रखना है, तो उसके लिए आपको उसको डांटना ही पड़ेगा, आपको उसको मारना ही पड़ेगा। तो शिष्टाचार का नाम सुनते ही कई बार बच्चे ठर ठर काँपते, अरे शिष्टाचार का हमें माँ बाप रखना चाह रहे हैं। तो शिष्टाचार को उनके लिए एक हैप्पीनेस प्लेस बनाइए। आप उनको जो सिखाना चाहते हैं उसको खुद भी फॉलो कीजिए, उनको बड़ा होने दीजिए ताकि वो बड़े होकर समाज को अपने नज़रिए से देख के सीख सकें। उनको खुद करने दीजिए, उनको एक बार गिरने दीजिए, गिरेंगे तो उनको संभालने के लिए आप खड़े रहिए। बस यही करना है। उसके बाद ताकि वो समाज में आने वाली मुसीबतों के लिए, आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो फैमिली टाइम को बढ़ाना है। फैमिली टाइम को बढ़ाना क्योंकि आज क्या है ना, सभी तो नौकरी पेशा वाले हैं, हाउस वाइफ है, वो घर काम काज में बिजी हैं, बच्चों के लिए टाइम कहाँ है। भले आज छोटी फैमिली बन गई है, सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स आप बनना चाहते हैं तो, लेकिन फिर भी आपके पास उनके लिए टाइम नहीं। जो सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स की मदर हैं, अब उनको ये कि भैया घर भी मुझे संभालना है, बच्चा मुझे संभालना है, उसको स्कूल भेजना है, हस्बैंड को लंच बॉक्स पैक करके देना है, उसको कपड़े तय कर, तो वो उस रेस के अंदर है, इतना बिजी हो गई है, इतना बिजी हो गई है कि वो अपने बच्चे को, अपने कहते हैं ना, अपने जिगर के टुकड़े को टाइम देना भूल गई है। पापा बाहर से आ रहे हैं, मम्मा आ रही है, मम्मा किचन से आ रही है, पापा आए तो पापा टाइम दे रहे तो मम्मा चली गई, और जब पापा ऑफिस आए तो मम्मा घर के काम में बिजी हो गई, बच्चा तो अकेला रह गया ना। तो अपने उस टाइम को बढ़ाइए ताकि कामकाजी हैं आप, कामकाजी रहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कामकाज में अपने बच्चे पर बेहतर ध्यान दीजिए। मैं मानती हूँ कि जो कामकाजी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे पे रोक टोक बहुत कम करते हैं, उनको चैलेंजेस के लिए तैयार रखते हैं, बट जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने माँ बाप को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से सिखा दिया गया था कि तुम्हें हमने फ्री किया हुआ है, माँ बाप को टाइम नहीं है, उन्होंने रोका टोका नहीं किसी चीज़ के लिए, माँ बाप की क्या ज़रूरत है उनको नहीं पता, माँ बाप ने फीस सबमिट कर दी, हो गया, दैट्स इट। वो बच्चे भले नहीं बिगड़े, लेकिन उनको अहमियत नहीं पता चली कि मेरे माँ बाप की अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या है। आगे जो आज देख रहे हैं आप, जो इतने डिवोर्स केस हो रहे हैं, बच्चों के लिए देख रहे कितना प्रेशर दिया जा रहा है, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बचपन से लाड प्यार मिला ही नहीं, फैमिली का महत्व उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए जब कोई नई घर से लड़का आया, लड़की आई, तो उनकी आपस में बनी नहीं, उन्होंने कुछ समझौता नहीं किया, कुछ तरह से कोई एक तरह से एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की, और वो बात कहाँ तक पहुँच गई, डिवोर्स तक। तो इसीलिए होता है कि आप अभी से अपने बच्चे को टाइम दीजिए। उसके बाद बुजुर्गों का सम्मान करवाना सिखाइए। मैं कहती हूँ मॉडर्न पेरेंटिंग ये कभी भी नहीं सिखाती कि आप अपने बड़ों का सम्मान मत कीजिए, उल्टा मॉडर्न पेरेंटिंग और बच्चे को माँ बाप के साथ, बुजुर्गों के साथ और क्लोज लाती है। तो उसमें क्या होता है, आपको मैं मसाज अब बता दें, मॉडर्न पेरेंटिंग का बिल्कुल भी आप मॉडर्न नाम सुनते हो तो क्या होता है, डर, अरे बाप, आज के माहौल के हिसाब से बच्चा बनेगा, आज के हिसाब से बच्चा बनेगा। मॉडर्न तो बिल्कुल ही बुरा है। क्यों मॉडर्न बनना बुरा है? नहीं, आप मॉडर्न बन के अपने विचारों को रिन्यू कीजिए, उनको और नया करिए, उन्हीं विचारों को शार्प कीजिए। एक पेंसिल होती है आपके पास, आपकी वो पेंसिल बहुत अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है, लेकिन एक टाइम के बाद उसका जो सिक्का होता है वो घिस जाता है, तो क्या आप उस पेंसिल को घेर देते हैं? नहीं घेरते ना, उसको और शार्प करते हैं। शार्प करने के बाद फिर शॉर्पनर शार्प किया, फिर उसको देखो फिर से वही से चलने लायक हो जाती है। तो मैं कहती हूँ संस्कार भी वही हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आप उनको शार्प कीजिए, संस्कार वही रखिए, इज्जत वही रखिए, बस उनको शॉर्प करते रहिए। फिर देखिए आप कितने अच्छे इंसान साबित होते हैं। आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे एक नागरिक हैं, आप एक अच्छे बेटे हैं। खाली माँ बाप का बन के आपने अच्छा कर दिया, आप उसका किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक कमरे में बंद होके रह गए, तो वो भी तो सही नहीं ना। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, कोई बड़ा बुजुर्ग आ रहा है, या रास्ते में कोई आपको मिल रहा है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कीजिए। तो ये आपको अपने बच्चे को हम सिखाते हैं, मॉडर्न पेरेंटिंग ये चीज़ सिखाती है। कुछ टाइम से ऐसा माहौल बने कि बच्चों को हम बाहर भेजने से डर रहे थे। वो क्यों डर रहे? क्योंकि हमने हमारे अंदर जो डर था वो अपने बच्चे के अंदर डाल दिया कि नहीं बेटा, बाहर वाले जो लोग हैं पकड़ लेंगे, वो लोग बुरे हैं, तुम्हें मार डालेंगे। ये सब चीज़ें सीख सीख के बच्चा किसी में विश्वास ही नहीं करता था।
हम अपने बच्चे को ये ज़रूर सिखा सकते हैं कि बेटा ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा कीजिए, पर सावधानी के साथ कीजिए। बच्चों को आप सॉरी बोलना सिखाइए। अगर वो गलती करते हैं तो आप उनको कहिए कि वो सॉरी बोले, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और आप उसके लिए उसको डांटे मत। अगर आपने उसको डांट दिया तो वो कभी भी अपनी गलती को मानेगा नहीं, और सॉरी तो भूल ही जाइए। और साथ ही साथ वही मैं हर एक मदर से, हर एक फादर से मैं वो रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप भी कोई गलती करते हैं तो आप अपने बच्चे के सामने सॉरी को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि बच्चों के क्या होता है, अरे मम्मी ने पानी गिराया है तो मम्मी ने डांटेगी नहीं, मम्मी गिराई है तो मम्मी थोड़ी ना कुछ बोल रही है अपने आप को। अरे पापा ने गलती करी है ना तो पापा को तो डांट पड़ेगी ही नहीं, सिर्फ डांट सारी बच्चों को पड़ती है। तो क्यों होता है, वो हम लोगों ने उनके अंदर ऐसा चीज़ डाला ही हुआ है। तो जब आपसे गलती हो रही है तो आप सॉरी बोलिए। बच्चे से गलती हुई है तो वो अपने आप सॉरी बोलेगा, क्योंकि आपने वो उसको संस्कार दिए हैं। और उसके बाद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मत कीजिए। अब क्या होता है ना, फोर्समेंट होता है, नेगेटिव रिफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव रिफोर्समेंट होता है। उसमें क्या होता है, आपको ये तो बिल्कुल ही भूल जाना कि बच्चा कठोर सज़ा, कठोर शब्द, इनसे बच्चा आपको अपनी गलती सुधारने का मौका देगा। मीन्स से खुद की गलती सुधारने का मौका दे रहा है अपने आप, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने बच्चे को गुस्सा किया है, बच्चे को आपने डांटा है, आपने हाथ उठा दिया उस पर, तो आप भूल जाइए कि बच्चा इससे सुधरेगा। उल्टा बच्चा अपनी गलतियों को छुपाएगा, गलती तो करेगा ही करेगा, लेकिन उन गलतियों को जो अभी आपको पता चल रही थी, अब वो क्या करेगा, उसको छुपाएगा। अब उसको छुपाने के नए 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 आइडियाज़ लगाएगा। तो आप क्या कीजिए, उनको डांटिए मत। मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपसे बच्चे से एक पानी का गिलास टूट गया, बच्चे से पानी गिलास टूट गया, पानी गिर गया, दूध बच्चा पी रहा है, पीते पीते दूध गिर गया, तो आप उसको ये बोलिए, डांटिए मत बिल्कुल भी। जानते गलती हुई है, बट आप क्या चाहते हैं, डांट के क्या बच्चा वो गलती दोबारा नहीं करेगा? क्या उसे छोटे छोटे हाथों से वो दोबारा दूध का गिलास, पानी का गिलास नहीं गिरेगा, या कोई चीज़ नहीं टूटेगी? नहीं ना, गारंटी नहीं है ना। तो आप क्या कीजिए, अगर बच्चे से वो चीज़ टूट गई है, गिर गई है, तो उसको ये बोलिए, क्या आप मेरी ये साफ़ करने में हेल्प करेंगे? फिर देखिए बच्चा, अगर उसे कभी गलती होगी तो उसको खुद क्लीन करेगा और आपसे आके बोलेगा कि मम्मा मुझसे क्या गलती हो गई थी। मेरे बच्चों से कई बार दूध गिर जाता है बेड पे, तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, खुद ही कपड़ा लेके आते हैं, उसको साफ़ करते हैं। भले वो बिस्तर साफ़ नहीं हुआ, लेकिन उनकी नज़र में उन्होंने उसको क्लीन किया, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मम्मा दूध गिर गया मुझसे, बुआ मुझसे दूध गिर गया था। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अपने लिए एक रूल निकालिए कि हमें एक प्रॉमिस डे है, प्रॉमिस नाइट है, हमें रात में प्रॉमिस करके सोना है कि हमें जो दिन भर में हम लोग करेंगे वो शेयर करेंगे। जो बात होगी, जो स्कूल में होगी, पापा मम्मी मैं आपसे शेयर करूँगा, मम्मी जो आपसे घर में जो बात होगी आप वो हमसे शेयर करेंगी, पापा आपसे जो ऑफिस में होगा वो शेयर करें। तो एक प्रॉमिस डे बना लीजिए, प्रॉमिस नाइट बना लीजिए। मेरे घर में तो प्रॉमिस नाइट है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी मुझे फ़ोन करेगी, हाँ वो आज मुझसे ये हो गया था, आज मुझसे गलती हो गई थी, या आज मेरे साथ ये हुआ, तो वो हम लोग रात में डिस्कस करते हैं। मेरा बेटा छोटा है, लेकिन वो भी मुझसे रात में डिस्कस करता है उस बातों को। मेरे बच्चे छुपाते नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने उनको मॉडर्न टच के साथ साथ एक फैमिली टच में भी उनको रखा है। तो वो चीज़ आपको भी दोहरानी है। मॉडर्न पेरेंटिंग मैं कहती हूँ गलत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको सिखाकर आपको अच्छा बना रही है तो उसमें बुराई क्या है? एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आजकल लोगों को ये बड़ा सुनने में आता है, मुझे भी सुनाई दिया, मुझे भी किसी ने बोला, और मेरी मम्मी ने मुझे एक ही चीज़ जो सिखाई मैं वही आपसे शेयर करूँगी। किसी ने ये बोला कि अरे पहले लेडीज़ साड़ी पहनती थी तो बच्चा साड़ी पकड़ के चलता था, बच्चे को धूप लगी तो माँ ने साड़ी से बच्चे को कवर कर दिया। अब माएँ साड़ी पहनती नहीं है, जीन्स पहनती है, तो उस जीन्स में बच्चों क्या कवर करेंगी और बच्चे क्या देखभाल करेंगी, और बच्चे का मुंह किससे साफ करेंगी? क्यों? साफ करने के लिए साड़ी ही चाहिए। उस टाइम माँ साड़ी पहनती थी तो उस टाइम लेडीज़ बाहर नहीं निकलती थी। मैं कहती हूँ साड़ी पहनना बुरा नहीं है, मैंने भी साड़ी पहनी है, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, सूट भी पहनती हूँ, मैं जीन्स टॉप भी पहनती हूँ, मैं हर चीज़ पहनती हूँ। बट साड़ी को आप ये कहते हैं कि साड़ी पहनने वाली ही माँ अच्छी माँ होती है, तो ये मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। मेरी मम्मी ने यही चीज़ सिखाया है कि बेटा उस टाइम में साड़ी थी कि लेडीज़ जो थी वो घर तक थी। आज लेडीज स्कूटी चला रही है, बच्चे को पीछे बिठाया है, आगे बिठाया है, साड़ी का पल्लो स्कूटी में फंस गया, माँ भी गई, बच्चा भी गया। उस टाइम लेडीज़ के पास बैग नहीं था, आज की लेडीज़ बैग लेके चलती हैं,
बैग में बच्चे के लिए रुमाल भी होता है, बच्चे के लिए स्कार्फ भी होता है, बच्चे के लिए कैप भी होती है, आंखों के लिए चश्मा भी होता है। अगर आज लेडीज़ ने साड़ी पहनना छोड़ा है, जीन्स टॉप पहनना स्टार्ट किया है, तो अपने बच्चे की सेफ्टी भी साथ लेके वो चलती है। तो आप किसी को साड़ी पैंट से जज नहीं कर सकते कि वो एक अच्छी माँ है। ठीक है, मॉडर्न पेरेंटिंग ने ये भी सिखाया हमें, जो इस साड़ी से माँ बच्चे का मुंह पोंछ देती थी, तो आज वही जीन्स वाली जो माँ है वो रुमाल लेके अपने बच्चे का मुंह साफ कर रही है। क्या उस रुमाल में प्यार नहीं है? इसी में प्यार था। एक माँ एक बच्चे को भी कैरी कर रही है, एक बैग को भी कैरी कर रही है जिसमें उसके बच्चे का खिलौना है, कैप है, स्कार्फ है, रुमाल है, उसकी क्रीम है, हर चीज़ है, उसको भी कैरी किया है उस लेडी ने, उस बच्चे को भी कैरी किया है। तो वो क्या वो माँ नहीं है? उसका तो और भी ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंस कितनी है, उस अपने बच्चे के लिए सब कुछ लेके चल रही है। एक तरह से पूरा शॉप, वो पूरी मॉल चल रही है बन के अपने बच्चे के लिए, कि जो क्योंकि लिए उसको चाहिए, उसके बच्चे को सब उसके पास प्रेजेंट है उस टाइम। स्कूटी में अगर वो साड़ी पहन के चल रही है, अगर गिर गई तो क्या, तब माँ अच्छी माँ है, लेकिन माँ चली गई ऊपर, वो भी तो आप देखिए ना। तो आप प्लीज़ ये जजमेंट करना छोड़ दीजिए कि जीन्स वाली ही अच्छी माँ होती है, साड़ी अच्छी माँ नहीं है, साड़ी वाली ही अच्छी माँ है। प्लीज़ थोड़ा सा माइंड को चेंज कीजिए। अगर लेडीज़ घर में खुश रहेंगी तो वो अपने बच्चे को भी खुश रख पाएंगी और उनको अच्छे संस्कार भी दे पाएंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। आप बस लाइक बटन दबा दीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मैं समझ जाऊँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। और अगर मेरी वीडियो किसी को अच्छी ना लगी हो तब भी आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखने में तो कोई टैक्स नहीं है, ना लाइक करने में टैक्स है। बस तब तक के लिए बाय। मैं ऐसी वीडियो आपके साथ और लेती आऊँगी और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। मेरी वीडियोज़ को वैसे ही प्यार करते रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।